आप लोगों को पता है, ये सबके लिए है, ठीक है। अगर आपको मेरे सवाल का जवाब पता है तो अपना हाथ और अब आइए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वो नाम जिनके बिना गोकुल धाम की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक और करोड़ों दिलों की फेवरेट जान जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी, यानी कि दिलीप और जेठालाल जी की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, संस्कार, समझ और सही रास्ते की मिसाल देने वाले चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी, यानी कि अमित भट्ट का स्वागत करते हैं। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी गोकुल धाम सोसाइटी के डिसिप्लिन के ब्रांड एम्बेसडर को, यानी माधवी भिड़े, यानी कि सोनालिका जोशी जी। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उस इंसान से जो शादी का इंतजार शायद स्टेज पर अब हम देखेंगे साइंस और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, कृष्णन अय्यर। अब बारी है उस जोड़ी की जो हमेशा खुशियों और पॉजिटिविटी का डोज लेकर ही साथ घूमती है। प्लीज वेलकम कोमल हाथी और डॉक्टर हंसराज हाथी की अंबिका रंजनकर और निर्मल सोनी जी। स्टेज पर अब आने वाले हैं वो ऑफिसर जिनके सायरन से पहले ही गोकुल धाम अलर्ट हो जाता है। स्वागत कीजिए इंस्पेक्टर। और अब जिनके नाम से ही जेठालाल जी थोड़े से घबरा जाते हैं, अब स्टेज पर बुलाते हैं सुंदरलाल जी, यानी कि मयूर। अब बारी है मिलने की उनसे जो मुश्किल में हमेशा सही सलाह देते हैं। अब मैं बुलाने वाली हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जान, एनर्जी और एंटरटेनमेंट का फुल पावर हाउस। प्लीज अब बारी अजय शेख एक्टिंग को एंड धर्मेश गाया एज गोली। प्यारे बच्चे, वीर प्लेड बाय अक्षर शेरावत और बंसाली प्लेड बाय माही भद्रा। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और अब मिलते हैं उनसे जो कॉमेडी के डोज को हर बार डबल कर देते हैं। और मैं कुछ बहुत ही खास लोगों को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, हमारे शो के राइडर्स। प्लीज स्वागत कीजिए राजन उपाध्याय और एंड फाइनली स्टेज पर बुलाते हैं हम सभी के चहीते गोकुल धाम की जान। क्या बात है, बस जोरदार तालियां हो जाएगा पूरे परिवार का हम स्वागत करते हैं, साकार कर रहे हैं कि बहुत ही हमसे कुछ बातें करें, हमें कुछ बताइए कि आप जज्बे के साथ चालू किया था और कुछ सोचा नहीं था कितना चलेगा क्या चलेगा। एक ही सोच थी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। तो
सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की। अच्छा, धीरे धीरे 1 से 7, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, सब मिलके कारवा बनते गया, एक टीम वर्क हो गया। और जब टीम वर्क होता है और सबका गोल एक होता है तो कोई भी मुश्किल चीज हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद होता है कि इतनी अच्छी टीम है। मुझे लगता है लोग मेरे से कंटाल गए होंगे लेकिन ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। तो आगे कंटिन्यू भी करूं। जैसे कि आप देख रहे थे, मैं पहले सभी से बात, उन्होंने मुझे संभाला और कभी कभी उनके नगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला। ये मिलजुल के ये सब चला है। एक परिवार 18 साल से साथ में रखना, साथ में रहना, ये सबके लिए एक चुनौती। लेकिन एक सहन शक्ति ऐसी थी तो कुछ लोग, सबसे ज्यादातर लोग टिके रहे। और आज मैं चाहता हूँ कि आज उनका भी कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ बोल नहीं तो क्या बोलते हैं, उनकी पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार, वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं। तो आप सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। तो बस और बापूजी सबसे पहले आते हैं क्योंकि ये संस्कार बराबर नहीं। तो बापूजी एक में होते, बापूजी सबको बापूजी को लगते हैं। तो बहुत खुद ही क्या भगवान के पास जाते तो अपने बाल देते, इससे शो के लिए बाल दिए। तो पता नहीं किसका नसीब से किसका चल रहा है शो। है, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दिलीप जोशी यानी हमारे अपने जेठालाल दिलीप जोशी। छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें, ऐसे तो पूरा करूँ तो पूरा कभी जागरण का दिन होगा ना तो अपन ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि पूरी रात चलता रहेगा, नाश्ता पानी गरबा 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो हमारी तो भाई दोस्ती बहुत पुरानी है। पहला शो भी मेरा सोनी के साथ था, आप सब एक है। बाद में मेरी भी वंडरफुल बेबी पे ऊपर आधारित था, तो उसमें भी थे। फिर ये दुनिया रंगीन और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब ये और अभी क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18 साल साथ में मिलके साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, पतंग उत्सव मनाया है, कितने त्योहार मनाए, सबके बर्थडे सेट पे मनाते हैं। और कभी कभी लगता है 18 साल, और कभी कभी लगता है कि भाई कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है, या घर में रह रहे या गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे तो एक अजीब ही अंदर से पता नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूं कि जो हमारे सोच के बाहर होता है ना, तो वो भगवान कराता है। तो बस उसके आशीर्वाद से चल रहा है। बाकी 4774 का एपिसोड है, जो आज 8:30 बजे होगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसे सीरियल के इतने रिपीट टेलीकास्ट भी हुए होंगे। तो
हर समय नए नए आइडिया सोचना, डर लगता है। ऑडियंस बोलते थे अरे भाई आपको तो ये स्टोरी भी तो ऐसे था। तो ऐसा नहीं करने के लिए हमारे राइटर सब लोग मेहनत करते हैं। अभी की बात है, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी आए थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। इन्होंने हमारे जेठालाल को, दिलीप भाई को पूछा कि आपको रोज काम कर रहे आपको क्या लगता है, कंटाला नहीं आता है? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? नहीं, उन्होंने बोला कि आपको इतने साल से रोज आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता? कि मैं बोला नहीं, ये रोज नया लगता है। कि हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली द प्रीमाइस इज द सेम, द कैरेक्टर्स आर सेम, एंड उसमें नया आप क्या कर सकते हैं, क्या नया पंच आप ला सकते, वो एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं, हम हमेशा अच्छे अच्छे सीन्स हमको ला कर देते हैं। और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से। तो वो सेम सिचुएशन में, सेम एक्टर्स, सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं, वो एक चैलेंज है रोज़ का। और वो हम भगवान की कृपा से रोज़ नया नया कुछ ना कुछ सूझ आता है, वो भगवान की कृपा है। तो बहुत खुशी है। और नहीं, बस आज वाकई में बहुत बहुत ही खुशी हो रही है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि 18 साल से ये शो हम कर रहे हैं और आज 18 साल कंप्लीट हो गए। और जैसा आसिफ भाई ने बताया कि इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन से हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उनकी हर सीरियल में उन्होंने मुझे कास्ट किया है, एक्सेप्ट एक डेली सोप था सारथी, तो उसमें मैं नहीं था। बाकी सारी कॉमेडीज जितनी उन्होंने की उसमें सब में उन्होंने मुझे और ये सही बात है कि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था चंपकलाल या जेठालाल। तो मैंने कहा था कि भाई चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि जो एक कैरिकेचर था जो तारक भाई का एक आता था गुजराती मैगजीन में, उसमें बहुत ही दुबला पतला और चार्ली मुस्टाश वाला उनका कैरिकेचर आता था। तो बचपन से हम सब वो पढ़ते आ रहे हैं गुजराती। तो फिर भी मैंने बोला कोशिश करूँगा, पर आज भगवान की कृपा से यहाँ तक हमारी सफ़र आ गई और अभी भी लगातार चल रही है सफ़र। सो थैंक यू आसिफ भाई फॉर कास्टिंग मी, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है हम सब आर्टिस्ट को, इसकी वजह से आज हम हमारा जो भी हुनर है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कोने कोने में थैंक टू सब टीवी बिकॉज वो अगर चैनल हमें मौका नहीं देता इसको हेल्प करने का तो ऑफकोर्स तो हम घर तक नहीं पहुंच पाते। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सब टीवी, थैंक यू आसिफ भाई एंड थैंक यू द राइटर्स भी हमेशा अच्छे राइटिंग। मैं समझता हूँ कि राइटिंग को हमेशा से थोड़ा सा इतना क्रेडिट नहीं मिलता है राइटर्स को, बट असली मेहनत तो राइटर्स और इस तारक मेहता में तो आसिफ भाई और राइटर की बहुत मेहनत है। जैसे कि उन्होंने कहा हर रोज 18 साल से लगातार नई कहानियाँ ढूंढना, ये रेलेवेंट होगा, ये वन लाइन है तो ये वन लाइन से कहानी बनेगी नहीं बनेगी, एपिसोड अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो इतना ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट। बट थैंक्स टू यू गाइस कि हमको तो प्लेटर में मिलता है, जो भी सीन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा तड़का लगा के कर देते हैं। बट थैंक यू वेरी मच हमारी राइटर्स की टीम एंड द होल टीम, द प्रोडक्शन, बिहाइंड द कैमरा पीपल, वो लोग भी सामने नहीं आते बट उनकी हमसे ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि वो घर से सबसे पहले निकलते हैं और घर सबसे लास्ट पहुंचते हैं। तो हमारी जितनी कैमरा टीम है, आमिर भाई डे 1 से है हमारे साथ, हमारे डीओपी, थैंक यू वेरी मच।
शुद्ध चांदी है, हॉलमार्क 92.5। तो घर में जाना और काला हो जाएगा तो उसके लिए हम लोगों ने मेरी टीम को बोला, प्रोडक्शन टीम को, आपको फ्रेम में करके भी दे देंगे। तो आप दिलीप जोशी जेठा के अंदाज में थैंक यू तो बोलो यार। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस मौके पर बोलने के लिए। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति की वजह से मैं जो दिल में है वो जुबान पे नहीं ला सकता। तो आप समझ गए। तो बस थैंक यू खूब आभार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पत्रलाल पोपटलाल जी यानी कि श्याम पाठक जी प्लीज आप आगे आए। सिर्फ एमएसटी से है और 18 साल तक कुंवारा रहना, लड़कियां देखते रहना। तो भगवान ने उनको घर में सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुंवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में है, छाता लेके घूमो। तो बहुत कड़ी मेहनत की है हमारे साथ। ये ऑलरेडी किरदार था, थोड़ा हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब से अभी तक इन्होंने बहुत मेहनत की। और शॉर्ट में ही बात करता हूँ तो लेकिन एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी, खास में नहीं पाऊंगा कि मैंने बहुत दिल से ये किया है कि कोविड का समय था, सबके घर में कुछ ना कुछ इश्यू था। ये बंदा भी बीमार था और इस हालत में वो दमन में हमारे साथ शूटिंग करने आया और मेरा शूट यानी हमारा शूट चालू रह पाया। तो वो दिन धीरे-धीरे सब लोग दवाई ले लेके उन्होंने शूटिंग किया है और हमेशा नम्र रहते हैं, कम बोलते। तो लेकिन हमें बहुत इज्जत है। शादी करने की इधर आए मीडिया से, आप बोलो यार, हमें मत पूछो, हम आपको बोलते हैं शादी करें इधर से करवा लो, इधर से नहीं करवा दो। नहीं, मैं इस मौके पर आसिफ भाई को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पात्र में विजुलाइज किया, पत्रकार पोपटलाल प्ले करने का मौका दिया और आज आप सबकी प्रेजेंस में ये जो उन्होंने कहा 18 साल से कुंवारा, तो आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे हर रोज 12 घंटे बैचलर होने का महसूस करने का मौका आसिफ भाई ने दिया है फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। और आज हमारे शो को 18 साल हुए, शो बालिग हो गया है। मुझे लगता है आसिफ भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस साल पत्रकार पोपटलाल की जरूर शादी हो जाएगी और अगर नहीं हुई तो मैं और 3 साल है, अजय जी हैं और गौरव जी हैं और अब सिर्फ इनको कहना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से पत्रकार पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे और आसिफ भाई को बोले ताकि पोपटलाल की बारात जो है वो यहाँ से निकले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी कि मंदार का आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी एक मेव सेक्रेटरी। तो एक बात है कि जब ये इसका कास्टिंग चल रहा था, कास्टिंग के लिए अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन जब कास्टिंग कर रहे थे मैंने एक चीज ध्यान में रखी थी कि कॉमेडी शो है, थोड़ा बहुत उम्र का सेंस होगा, चलेगा, एक्टिंग थोड़ी इधर उधर होगी, साफ होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से रोल किया, धीरे 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 करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर। मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग कास्टिंग।
बीवी आजम को काम पे लगाते इसने मुझे काम पे लगाया यहाँ पे, मतलब मेरा नाम उसने सजेस्ट किया था क्योंकि हमने पहले काम कर चुके थे। और मैं जब दुबई में था, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 1997 टू 2000 में दुबई में था। और दुबई में जब मैं गया था तो उसके पहले मेरी एक मराठी सीरीज भी आ चुकी थी, बहुत अच्छा था। उस वक्त कोई OTT प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, नॉर्मल चैनल होते थे, DD1 DD2 मेट्रो चैनल वो सब थे, और एक सीरियल आ चुकी थी अच्छी खासी। तो ऐसा लगा था कि भाई अभी इस करियर सेट होने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दुबई जाना। अभी दुबई में नौकरी कर रहा था, उस वक्त पता चला 6 महीने बाद मैं तो सुबह शाम मस्त बड़ा 3 BHK अपार्टमेंट लिया गया था, सुबह शाम शॉवर के नीचे नहा रहा था, तो पता चला 6 महीने बाद बाल चले गए। और उस वक्त मेरी उम्र थी हार्डली 23 ईयर्स। तो आप सोच सकते कि 23 साल की उम्र में अगर आपके बाल चले गए हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। मैं बहुत नर्वस हो चुका था, लेकिन मेरे रूम पार्टनर ने बोला कि शायद तुम्हारा ये जो लुक बन रहा है वो तुम्हारा शायद एसेट बन जाए, और शायद वही एसेट बन गया। आसिफ भाई को मेरा लुक बहुत पसंद आया। तो भगवान को जो बनता हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, उसकी परिस्थिति उस दिन आई। और आसिफ भाई ने भरोसा रख के उस रोल को मुझे दिया, और उस पता नहीं ऑडिशन के वक्त मुझे जो डायलॉग दिया गया था कि मैं आपका तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा आपका तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, वो एक स्टाइल बन गया, और वो अभी भी लोग उसको सराहते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। 18 साल हो गए, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आत्माराम तुकाराम भिडे नाम क्यों रखा है, तो वो भी एक था मराठी में जो न्यूजीलैंड है, उसके ऊपर से था। तो कास्टिंग की एक अलग स्टोरी है पूरी। तो क्या बात है। हमको ऐसा चेहरा चाहिए था जो हंसे, हर पब्लिक के सामने सुंदर हंसे, सुंदर हंसे, और घर में हस्बैंड की वाट लगा दे। ये काम किया, नींबू लेके आए, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, इस्त्री करो, नींबू काटो, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमको इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं। और आज भी वो इनको तो ऐसे को कंप्लेन, छुट्टियां मिलती नहीं है। थैंक यू सोनालिका, थैंक यू सो मच। नहीं सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, पूरा टीम हमारा, टेक्निकल टीम, एवरीवन, डायरेक्टर्स, सर का तो खास शुक्रिया अदा कि मुझे ये कैरेक्टर दिया गया। और 2008 में जब ये फ्लाइट पकड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तब पता नहीं था लैंडिंग नहीं है, सिर्फ ऊंचाई छूनी है। तो ये उस ऊंचाई के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड एवरीवन, जितना प्यार हमें दिया है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। महमूद भी एक फाइटर है, और उसने भी कड़ी मेहनत की है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जुड़ी रही है अब तक और आगे भी जुड़े रहेंगे। अपने बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, हम दोनों एक साथ साथ चले, और रियली उन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ के चला है, तो आई एम प्राउड। Thank you so much. I would like to take this opportunity to thank you everyone, firstly to the audience, and इतने साल से हमें प्यार देने के लिए। दूसरी चीज़ आसिफ जी, thank you. And I think I would really love to thank all my co-actors who are like brilliant people. And अगर इतने साल से हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे। And I would like to take this opportunity to say thanks to my female co-actresses, Ambika, Sonalika, Nabina, Munaz, Khushi, Sunaina, Dharti, hi Mahi, everyone. Mahila London, my female co-actresses, I think they are remarkable. Maybe they don't get that much credit for anything, but I think we all are fighters, we all are intelligent and brilliant artists, and we bring a lot to the show, to the characters, and I'm very proud of all of you, proud of myself and everyone, and thank you so much. Thank you. जी यानी कि तनुज जी, आप आगे आए।
अय्यर भाई, ये मेरे ये दुनिया रंगीन शो में भी थे, अच्छे लेखक भी है, सीआईडी के कोई एपिसोड लिखे हैं और भारतीय विद्याभवन से एक्टिंग किया, तब से मिले, मेरे साथ ही काम चालू किए ये दुनिया रंगीन से लेके अभी तक। अगर आप सोचो अय्यर न होता तो गोकुलधाम सोसाइटी कैसी होती थी। तो जेठालाल का क्या होगा? तो अय्यर का भी जबरदस्त योगदान है और अय्यर कृष्णन अय्यर और आप सब लोग लाइक करते ना? यस बोले भाले अय्यर भाई सब कुछ समझते हुए भी ना समझ अय्यर भाई। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू एवरीवन, सभी लोग मेरे कलीग, मेरे महिला मंडल, पुरुष मंडल, सभी का बहुत बहुत आभार। मेरी प्यारी टप्पू सेना भी सबने जब ये कैरेक्टर शुरू हुआ था बहुत लोगों ने कहा तुझे कैसे मिल गया रे? तो क्या है, आप मुझे बताइए एंटरटेनमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी? ब्लैक एंड व्हाइट से पसंद किया, फिर टेलीविजन आया उसको भी पसंद किया, इसलिए 18 साल तक हम दोनों को भी सब लोग पसंद कर रहे हैं। अभी कलर का जमाना है तो अगले 18 साल हम कलरफुल हो जाएंगे और सबको और एंटरटेनमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी कोमल हंसराज हाथी जी, यानी कि हमारी अम्बिका। इधर आ रहे 2000 रुपये पैसे नहीं बिना कोई कंप्लेन किए हंसते हुए अच्छे से अपना काम निभा के जाना, ये अंबिका रंजनकर, कोमल भाभी, आपका शुक्रिया। हम लोग रोज कह नहीं पाते, लेकिन मेरे दिल में आप सब लोग के लिए उतनी इज्जत है। कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ये कोई ज्यादा पसंद है, ये कोई इससे ज्यादा बात करते हैं। सारे कलाकार को मैं एक समदृष्टि से देखता हूँ, इसीलिए अच्छा काम करता है। क्या हुआ प्रॉब्लम, क्या हुआ? हाथी भाई भूख लगेगी। थैंक यू सब, थैंक यू सर। 53 इयर्स की मैं हो गई हूँ, लेकिन वापस 18 साल की हो गई, उसके लिए थैंक्स। It's only been a very wonderful journey. एक छोटे बच्चे को जिस तरह से ऑडियंस अपनाती है, हम लोग कॉलेज से साथ में थे और पहली बार मैंने कॉलेज में डायरेक्ट भी किया था। आज अभी तक साथ में काम कर रहे हैं और जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा चालू कर रहा था, मैं हर एक शो डिस्कस करता हूँ, क्रिएटिव डिस्कशन चलते रहता है। तो तारक मेहता में उनके बहुत सारे सुझाव थे जो काम में भी आए और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और चालू पांडे का किरदार जबरदस्त तरीके से, लोग बोलते हैं चालू पांडे आता है मजा आता है, तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बिलीव से करते हैं। थैंक यू पांडे, थैंक यू दयाशंकर। अगर इजाजत हो तो मैं भी बोलूं। थोड़ा लंबा होगा, आप एडिट कर सकते हैं। हम कॉलेज में साथ में थे, पर इस देश में दो अद्भुत लोगों का मिलन हुआ जिससे आज ये मनोरंजन का सागर आज भी हमारे बीच में बह रहा है, और वो है दो विभूतियां,
हमारे शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी और एक बेहतरीन देश के और दुनिया के कलाकार दिलीप जोशी जी का मिलन हुआ और इन दोनों के मिलन से इस देश में बहुत ही अच्छा मनोरंजन दिया गया। आसिफ भाई ने जैसे कहा कि उनका पहला शो हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, माय बेबी वंडरफुल और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम सब भी कॉमेडी करते हैं और शो बनाते हैं, तो 5 साल के ऊपर या 7 साल 8 साल के ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा है? 18 साल तुम्हारा ये शो क्यों चलता है? आसिफ मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? तो आज मैं और राज खोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं और राज खोल देना चाहता हूँ। ये नहीं चाहता कि नहीं, बात दरअसल ऐसी है कि इस शो में आसिफ भाई ने बहुत लोगों का कल्याण किया है, जीवन किया है, तो और लोगों का भी शो चले और उनका भी कल्याण हो, इस भावना से मैं बता रहा हूँ। राइटर एक स्टोरी लेकर आता है, आसिफ भाई सुनते हैं और कहते हैं लिखो, लिख कर लाता है, फिर सुनाता है, आसिफ भाई कहते हैं और एक बार लिखो, एक बार फिर राइटर फिर लिख कर आता है, आसिफ भाई कहते हैं और लिखो, फिर होता है दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट, फिर चौथा ड्राफ्ट आसिफ भाई फाइनल कर देते हैं और वो खुश होते हैं राइटर, चलो हो गया। पूरा प्लानिंग होती है, नेक्स्ट शूटिंग प्रोडक्शन प्लान करता है कि कौन किसे कौन कलाकार को बुलाया जाए। रात को 2 बजे राइटर को सूझता है कुछ और आसिफ भाई को फोन करते हैं कि आसिफ भाई हमको एक सूझा है, हम 5वां ड्राफ्ट लिखे क्या? और आसिफ भाई कहते हैं लिखो 5वां ड्राफ्ट। तो 5वां ड्राफ्ट लिख कर लाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, शूटिंग शेड्यूल प्लान कर दिया जाता है। अगर 7 की शिफ्ट है, सब एक्टर पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन और सारे टीम को एक साथ जूम कॉल पर आजकल बुलाया लिया जाता है और आसिफ भाई बोलते हैं कि ये ऐसा बोलेगा, ये इतना हंसेगा, ये वहां बैठेगा और ये यहाँ करेगा। यानी 6ठे ड्राफ्ट के बाद शूटिंग होती है और टेलीकास्ट होने के पहले इन्होंने बहुत चालाकी से, पहले एडिटिंग रूम बहुत दूर हुआ करती थी तो ट्रैफिक होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते थे, इन्होंने एडिटर को भी अपने पास में बुला लिया है और ये घर से नीला बहन से बात करते 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 जरा होल्ड करिए, जरा वो एक एपिसोड जो ही लो छू, जरा तो तनी बच्चे फोन करो छू, तो फोन रखते हैं और फिर एडिट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये जरा गड़बड़ है, इसको जरा रीशूट करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद 8:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग देखते हैं। इतना कुछ करने की जिस प्रोड्यूसर में ताकत है वो करे और 18 और 20 साल शो चलाए। ये मैं आसिफ भाई को आज 40 साल से जानता हूं, शायद मैं 10 साल में संतुष्ट हो जाता, लेकिन इनका पैशन टुवर्ड्स वर्क, मैं पैसे के बारे में नहीं जानता, लेकिन अच्छा एपिसोड बट शो को बेस्ट देने की ताकत और भूख मैंने और लोगों में नहीं देखी जितना आसिफ में देखी है। वो भूख है कि मेरा बेस्ट होना चाहिए, उसमें उन्होंने अपने स्वरूप, अपने व्यवहार, अपने रुथलेस भी हुए, कई लोग हर्ट भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुख पाने के लिए कुछ दुख सहना पड़ेगा और भगवान करे इतनी शक्ति आपको दे, पूरी टीम को दे और इसी तरह हम लोग हंसते खेलते मिलते रहे और काम करते हैं। एडिट मत करना, ये बात कड़वा सत्य है, याद रखना। एक एड आया करता था 2008 के पहले, एक मजदूर माँ होती है और एक बेटा होता है जो रोटी वायर से सेक के डबल वायर का एक एड हुआ करता था। तो ये लड़का, और मैंने एड में इसको देखा, मैंने टीम को बोला कि ये लड़के को ढूंढो, ये जो मासूमियत है, अभी तो मासूमियत चली गई है, अभी बड़ा हो गया है, तो ये जो मासूमियत थी, 9 साल का था मुझे लगता है, 7 साल, तब से लेके अभी तक, अभी तो देख के भाग जाता है,
पहले मैं आता था तो मिल के गले मिलता था, मिल जाता था, आसिफ भाई बड़े हो गए। अभी बच्चे सुनते नहीं, अभी पहचानते भी नहीं है। आपने क्या किया हमारे लिए? नहीं, तो बहुत इतना साल एक छोटे बच्चे से लेके ऊपर तक यंग हुआ, इतना दुनिया देखी, बहुत लोगों ने बोला होगा अभी तो बड़ा हो गया, अभी क्या तू गोगी गोगी करता है, फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा और बहुत मेहनत करता है। और कितनी बड़ी टीम है, हमारे बबीता जी ने बराबर कहा, इतनी बड़ी टीम है, कभी किसी को कुछ छोटा मोटा लग जाता होगा, होता है जब परिवार इतना बड़ा होता है। 28 आर्टिस्ट का कोई फिगर बताओ तो होता है 20-21 मिनट के एपिसोड के अंदर, वो भी कॉम्बिनेशन होता है, एक अलग ही मेहनत होती है, एक अलग ही मेकिंग होता है। तो कभी भी कुछ भी हो, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू गोगी, थैंक यू समय, थैंक यू। मैं 7 साल का था जब मैं 7 साल का था जब मैं इस शो पर आया और मुझे और कुछ भी याद नहीं है अपने लाइफ में, लेकिन जब मेरी आंखें खुली, जो मेरी याददाश्त आई, तो वो कैमरा था और 2 लाइट्स थे जिसके सामने मैं खड़ा था। तो वो वहाँ पर मैं इसलिए खड़ा रह पाया क्योंकि आसिफ सर ने वो स्पार्क देखा और आसिफ सर ने मुझे सिखाया कि खुद पर विश्वास कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। मैं अपने इस भाव को एक छोटी सी कविता में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अगर पारसी में सुनाएगा कि पंजाबी? हिंदी में सुनाऊंगा क्योंकि मम्मी पारसी है, पापा पंजाबी है। आसमान में दिखता है एक चमकता सितारा, आसमान में दिख रहा है एक चमकता सितारा, देखो हो गए 18। हम हंसते हैं, हम हंसाते हैं, हर घर से रिश्ता निभाते हैं, देखो हो गए 18। अब आगे भी ऐसे ही साथ देने का हो गया है फैसला, आपका और हमारा हो गया है फैसला, आपके और हमारे बीच कोई नहीं है फासला, देखो हो गए हैं 18। ठहाके लगाते लगाते एक दूसरे की आदत बनते बनते, देखो हो गए 18। थैंक यू। सच्ची बात है भाई, इधर कोई देखेगा रोज पुलिस आके चाय पीने आते हैं, मेरे बोला भाई लेकिन पुलिस आती है ऊपर दूसरे मतलब भी ऑफिस थी मेरी, तो बोला रोज आता है, लेकिन मैं कभी लेट जाता था तो निकल जाता था। बोला अपने ऑफिस के बारे में लोग क्या सोचेंगे, बोलता नहीं उनका बेटा है, उनको टीवी सीरियल में काम चाहिए। तो अपना तारक मेहता 2-3 साल के बाद चालू हुआ, 2006 से उनके पिताजी आ गए थे और उनके पिताजी की मेहनत देख के ये लड़का ने काम किया और कभी भी इन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया। आज मौका मिला है तो एक बात कहना चाहूँगा। जो सपना मेरे डैडी ने देखा था वो सपना आज आसिफ सर ने पूरा किया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस एक ही चीज़ कहूँगा कि दिल से धन्यवाद आप सभी का, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ना मेरे कॉलेज से मेरे साथ में, और कॉलेज में हमारी जेब में पैसे नहीं होते थे, इसके बाद पैसे होते थे, उसके सैंडविच समोसे इतने खा लिए और उतना ऐसा वसूला है अभी मेरे पास। इधर हमारा धर्मपाल भी है कॉलेज का, तो उसको भी मालूम है, पांडे को भी मालूम है। तो पर एक्चुअली मैं लेना नहीं चाहता था, इसको कास्ट नहीं करना है, लेकिन ये बहुत लकी है। मेरे हर एक शो में हम सब एक हो या दुनिया हो रंगीन हो, तो इसकी पॉजिटिविटी मुझे बहुत काम आई है और अच्छा दोस्त है, और दोस्ती छोड़ के भी वो मुझे अपना प्रोड्यूसर समझता है, जबकि अपने दोस्त को भी मान सकता है, और लेकिन बहुत ईमानदारी से काम करता है। और बच्चों के लिए भी बहुत प्यारा किरदार हो गया। अब्दुल का नाम बोलो तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, लेकिन अब्दुल भाई जितनी भी मेरी स्टार मैंने किए हैं सबसे ज़्यादा शो
सबसे ज़्यादा काम मैंने असित कुमार मोदी के साथ किया है। 36 साल मैंने इनको दिया है और इनके साथ काम किया है। वो इतना एक प्रोड्यूसर मेरा दोस्त हो सकता है और दोस्त के साथ मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि हमारे असित कुमार मोदी आज न जाने कितने परिवारों को साथ में लेकर चल रहे हैं। उनका परिवार का बहुत कुछ देख रहे हैं। मैं उनको दुआ दूंगा और हमारी ऑडियंस भी उनको बहुत दुआ देंगे कि यह हमेशा इसी तरह से अच्छा काम करे और बस हम लोग को इसी से प्रोत्साहित करें कि बस हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। 18 साल नहीं, 18 साल के बाद भी बहुत सारा काम हम आसिफ भाई के साथ करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कभी आप लोगों ने सोचा है इससे खड़ा रह के आप काम कर सकते हैं 12 घंटे? नहीं नहीं, बहुत मेहनत है भाई। तो ये हंसी के साथ ये सब आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। और मुझे उसकी बहुत वैल्यू है। मैं सोचता नहीं था तो जल्दी करो ना। पूरे दिल दिमाग से सब कुछ शो को न्यौछावर कर देते हैं। 12 घंटे तक। और इनका एंट्री भी कमाल का हुआ था। नट्टू काका को हमारे जो घनश्याम नायक थे उनको आश्चर्य आ गया, अभी उसके बिना जेठालाल दुकान में अकेला क्या करेगा। तो हमने किरदार को लेके आया और इसने हमारे जेठालाल से मिलके जो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, 4 चांद लगा दिया और सब जगह भागा हो गया। अभी जो नट्टू काका सही हो गया, बराबर हो गया, हॉस्पिटल से वो ये नहीं पहले वाले थे, वो चिंता में आ गए कि अभी मेरे को लेंगे कि नहीं वापस। तो मैंने बोला आप भी आ जाओ वापस, अभी तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक फैमिली बन जाएगा। तो ऐसे फैमिली बन गया और कभी भी कुछ भी हुआ शो मस्ट गो ऑन। अभी कुछ फैमिली में, कुछ परिवार में ऐसे हादसे भी हुए, लेकिन उसने कभी मुड़ के नहीं देखा है। शो मस्ट गो ऑन और काम करते रहो। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू द एंटायर टीम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम जब छोटे थे, जब टेलीविज़न हुआ करता था, स्पेशली हमारे जनरेशन में, तब हमें कुछ ऐसे सीरियल्स याद रहती थी जैसे हम लोग, बुनियाद, ये जो है ज़िंदगी। लेकिन ये एक शो ऐसा है जो जनरेशन एक्स, बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स, जेनजीज, जेनजी अल्फा, जेनजी बीटा, जेनजी गामा, ब्ला 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 ब्ला, आने वाले कई अरसों तक ये शो याद रहेगा। और थैंक यू आसिफ भाई and the entire team for creating a history, and thank you God for making us a part of this wonderful history. Thank you so much. मयूर जी आप प्लीज आगे आए। जोरदार तालियां। इसका नाम वाकानी सरनेम में आता है, बोलो। निशा वाकानी के भाई मयूर वाकानी यानी रियल सीरियल के अंदर भाई बहन का रोल निभाते थे। और ये है तो एक्चुअली पहले ही याद करने वाला था दया भाभी, उसको हम कोई भूल नहीं सकता। ये शो का वो किरदार है जो आज भी 10 साल हो गए दिलीप भाई की पद्मावती भोजनालय का खाना करते हुए 9-10 साल हो गए, आज भी लोग उनको भूल नहीं पा रहे। और उन्होंने जो मुकाम के ऊपर, दया भाभी ने जो मुकाम के ऊपर अपनी टैलेंट जो उन्होंने दिखाई थी, बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट है जिन्होंने कॉमेडी में 4 चांद लगाया हुआ। तो आज भी हम उनका कास्टिंग करने के लिए कोई ऐसे मिल नहीं रहा है, पर ईमानदारी से कहूँगा तो जबरदस्त काम किया। हम लोग आज निशा वाकानी को भी याद करते हैं 18वें साल के ऊपर, और आज भी उनका स्थान ऑडियंस और हमारे सबके दिल में है। और मयूर वाकानी भाई सुंदर, ये जेठालाल को टोपी लगाता है, अहमदाबाद से आते हैं और जब भी कुछ होता है हम अहमदाबाद से बोलते हैं तो सीधा शूट पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू। जेठालाल करता વધારે ચૂનો, સોરી
जेठालाल से ज्यादा चुना तो मैंने आसिफ भाई को लगाया है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद प्रोडक्शन दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महंगा एक्टर मैं हूँ, क्योंकि एक शॉट के लिए भी मुझे अभी भी फ्लाइट से बुलाते हैं और फ्लाइट से भेजते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें 18 साल तक इतना प्यार दिया। थैंक यू। 18 साल से जिन जो भी है चलेगा ना, कैमरा मैन बोला तो 18 साल से साथ में है, और कभी भी कोई भी मुश्किल शूटिंग हो उन्होंने कैसे किया है वो जानते हैं। हम अहमदाबाद के अंदर गरबा में घुस जाते थे, तो कैमरा लेके घुस जाते थे, गाड़ी पे चढ़ जाते थे, और क्या क्या किया है। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू सो मच आसिफ और सब ऑडियंस। यहाँ पे जो जैसे हम शूटिंग के लिए आते तो पहले ऐसा लगता है कि हम घर पे जाए ही, इधर भी इतना कॉमेडी होता था, कैमरे के पीछे भी इतना हंसते थे ना, कभी कभी मेरा कैमरा हिल जाता तो वन मोर में बोलता था सामने से, सर सॉरी मेरे से कैमरा हिल गया। नेक्स्ट मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी सुनी को। प्लीज आप आगे आए। अरे ये सब नहीं चलेगा, ये नहीं मार ये सोनी का कुछ है। उन्होंने मीडिया बहुत अच्छे से संभाला है, इनकी एक सूझबूझ है, और क्या क्या सपोर्ट मिला है मैं नहीं कर सकता। तो थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू अपने परिवार जैसे। हमारे जो राइटर्स है तो मैंने और राजू ने डिसाइड किया अभी इधर उधर का कुछ सोचना नहीं, नहीं जम जाते हैं। अरे राजू मंडे भी हंसे ना, तो ले तो जाओ। थैंक यू सो मच। हमारे राइटर्स की टोली से मैं जितेंद्र परमार। हम जो भी है, राइटर लिखते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कलाकार एक्टिंग करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा प्लेट होता है। हमारी प्यारी चैनल सोनी सर 1990 अभी लगे 28 साल पूरे हो गए, तो 28 जुलाई 28 साल का बात है। 1998 में 1 जुलाई को शो हुआ था, और ये भी जुलाई में हुआ। सोनी के साथ एक अलग सोने जैसा रिश्ता है, तो गोल्ड रिलेशनशिप है, और क्यों हंस रहे हैं? तो और हमेशा आपने गौरव भी आपने तो हमेशा इतना सपोर्ट और इतना आप जहाँ भी थे, जब भी मिलते थे, आप तारीफ करते थे, मेरा टॉनिक बढ़ जाता था। तो हमेशा, और सोनी सब नहीं होता तो अपन सोच भी नहीं सकते। Ladies and gentlemen, please welcome the MD and CEO of Sony Pictures Networks India, and along with him the Chief Content Officer for Sony, sir, Ajay Balwankar ji. जोरदार तालियां। एक इसके पहले जस्ट में एक विनती है, आपने तो एक टीम मेंबर आपका तो रह ही गया जो 18 साल से ज्यादा आपके साथ है। नीला जी को भूल गए, नीला टेलीफिल्म्स के नीला जी उनका भी सम्मान होना चाहिए। बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। कभी भी कितने सारे हर्डल आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन मुझे घर में हंसता हुआ रखने की जिम्मेदारी इसकी है। कितना बिजी होने के बाद हम लोग कहीं बाहर घूमने जाए न जाए,
कोई कंप्लेन नहीं है और थैंक यू नीला, थैंक यू। आज आप डायरेक्टर है कंपनी का, आप बोला बताएं। एक बार फिर जोरदार तालियां हो मिस्टर गौरव बैनर्जी एंड मिस्टर अजय बलवंतर जी। यानी तो दिल से तारीफ करते हैं, जब भी मिलते हैं कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो मेरा हौसला इनको मिलने का और बढ़ जाता है और क्रिएटिव अच्छा समझते हैं, राय भी मिलती है, सोच भी मिलती है। काम नहीं है। हाँ इन्होंने 18 साल हुए, आपको बता दूं, जिस दिन शो के 25 साल हो गए, इन्होंने मन्नत मानी है कि मलाड में सोनी सब का मंदिर बनेगा। और आसिफ जी वहां पर सोनी सब का मंदिर बनाएंगे, और मैं पुजारी बन जाऊंगा। वहां पर एक मंदिर बनेगा। आप लोग इसी तरह आशीर्वाद अपने चैनल के थ्रू हमारे शो को करते रहिए और एक दिन मंदिर बनाएंगे मोदी जी वहां पर बना। ये कोई आसान बात नहीं थी, तो इसकी सक्सेस के पीछे का राज आज दर्शकों को बता दीजिए कि कितनी कठिनाइयों से, किस तरीके से आपने इस शो को जो है इतना सक्सेसफुल बनाया है और क्या कुछ बातें हैं। एकदम आसान बात है, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो दिमाग से उसमें डाल देता हूँ, एपिसोड हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आसान है, हिंदी में अगर समझो कि सब कुछ आसान है तो सब आसान होता है, अगर डिफिकल्ट मानते हैं तो डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग सब आसानी से लेते हैं सब कुछ, तो मुश्किल मंजिल भी आसान होता है। पहला शो है जो फैमिली यूट्यूब तक याद करेंगे। दिलीप जी आपको बात करें दोस्त भी है, भाई भी है, अभी लोग जो पता करें आपकी वजह से किस तरह की ये शो है, या दया जी का रहते हुए भी 10 साल हो गए, फिर भी शो टॉप पे है, कितना मिस करते हो दया जी को मेरा नाम शो? वो तो जाहिर सी बात है कि 10 साल तक ऑलमोस्ट दया जी इस शो से जुड़े हुए थे और लोगों को पता ही है बहुत बेहतरीन सीन्स हम दोनों ने मिलकर किए हैं। तो वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन्स होते थे घर के, वो डेफिनेटली मिस करते हैं। अभी हाल ही में आसिफ भाई मुझे कह रहे थे कि वो सब जो घर के सीन्स थे वो भी मिस कर रहे हैं, कि ऐसे सीन्स अभी वापस मतलब वो उनके दिमाग में है लेकिन वो स्क्रिप्ट में ला नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली दिशा जी ने जिस लेवल का काम किया है एज एन एक्टर, तो मैं डेफिनेटली मिस करता ही हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो वापस शो में आ जाए। कौन 19 साल में हमें क्या नया देखने को मिलेगा? क्या एक न्यू डेवलपमेंट होगा शो में, या कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, या किसकी शादी होगी शो में, या फिर क्या न्यू कंसेप्ट होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बात मैं बताना भूल गया, सबसे बड़ी बात मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि सब लोग तो 18 साल से साथ में काम कर रहे हैं, 15 साल भी हुए थे, 10 साल भी हुए थे, तभी हमने कुछ क्यों नहीं किया। आज 18 साल में क्यों मैंने सबका आभार व्यक्त किया, क्योंकि अभी हमारा कल से 19वां साल चालू होगा और 19वें साल में अगर भगवान की इच्छा होगी, सबकी मेहनत होगी, दर्शकों का प्यार होगा, तो हमारा 5000वां एपिसोड होगा। 5000 एपिसोड, इसके लिए आज उनका मैं जो अभी तक साथ में रहे, आगे भी साथ में चलते रहे, वैसी बात है। और ये सब जो भी जुड़े हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि 18 साल से सब लोग कैसे जुड़े हुए हैं। तो 19वां साल की सफर हम एकदम यादगार बनाने वाले हैं और इसकी शुरुआत आप समझ लो आज से होगा। तो एक एक ऐसे एपिसोड लेके आएंगे, राइटर भी सुन लो, 5, 6 अभी 10 बार हो सकता है, बाल जाएगा, हाँ और बाल जाएगा। तो नहीं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो और भी बहुत मेहनत करने वाले हैं और दिल से मेहनत करेंगे, क्योंकि जब दर्शकों का प्यार मिलता है ना, तो मुझे दर्शकों के प्यार की कीमत है।
वो लोग कुछ आलोचना भी करते हैं ना, मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि उसमें भी कुछ हमको सीख मिलती है। और कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो दर्शक हमारे गुरु भी रहे, क्योंकि दर्शक से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जब हमने एपिसोड स्टार्ट किया था, तभी हमने दर्शक कैसे पसंद करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग सीखते गए, चलता गया, फिर हमारी सोच लाते गए, ऐसे होता गया। तो 19वां साल के अंदर हम लोग और धमाकेदार एपिसोड करेंगे, नए किरदार आएंगे, देश विदेश में शूटिंग होगा, और नई नई कहानी आएगी जो नई और फ्रेश दिखेगी। अगर आपसे जानना चाहें वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो जिससे आप बहुत प्राउड फील करते हैं, और क्या कभी आपके लाइफ में पूरे 18 साल में ऐसा लगा कि अब शो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे? और साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि अगर असली राइटर आपके सामने आज होते तारक मेहता जी, तो आप उनसे क्या सवाल करते या क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, ऐसी तो बहुत घटना है जो बहुत पर्सनल भी घटना है कि जो आज भी दिल को छू लेती है। आज ऐसे मौके पे मैं मेरे पिताजी को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि 2011 में मेरे पिताजी चले गए, और जब भी वो एपिसोड देखते थे बहुत खुश होते थे। और मुझे रात को मैं लेट आता था तो मुझे कहते थे कि यार अब तो मैं बहुत हंसा, तो मुझे लगा कि बस मेरा काम वसूल हो गया। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी खुशी थी। आगे जो भी चल रहा है वो सब बोनस है। और दूसरी बात, तारक मेहता जी ने एक बार मुझे कहा था, उनकी कॉलम से प्रेरणा लेके हमने बनाया है, कॉलम के जैसा इसमें नहीं है बहुत कुछ। तो उन्होंने एक बार कहा कि ऐसी दबी में उन्होंने जो सर्जन किया, दुनिया ने उम्दा चश्मा, तो जो 1972 से लिखते आ रहे थे, तो जब वो शो देखते थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि अभी मैं मेरी कॉलम भूल गया हूँ, अभी ये शो देखने लग गया हूँ, मैं इसी में अभी खो गया हूँ, अभी मेरी कॉलम कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा लिख रहा हूँ कि दुनिया ने उम्दा चश्मा लिख रहा हूँ। और उनको भी मिस करता हूँ। और एक शख्स थे, वो आ नहीं पाए, महेश भाई वकील, ये राइट्स उनके पास थे, इन्होंने मुझे कुछ भी पैसे लिए बिना ये राइट्स दे दिए। ये राइट्स ही नहीं मिले होते ये शो होता नहीं था। वो सूरत में रहते, उन्होंने भी इसके ऊपर 1998 में 4 एपिसोड बनाए थे, लेकिन सूरत से मुंबई में बेच नहीं पाए शो, कोई चैनल ले नहीं पाया, और उन्होंने खुशी से मुझे राइट्स दे दिए। तो बहुत सारे दोस्त है, परिवार है, सबकी मेहनत है, और ऐसी बहुत घटना है। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत मिल जाती है और शो हो जाता है। तो जादू भी लगता है, एहसास भी होता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सब कुछ हो जाता है। पूरे ऑडियंस के सामने खुद को किस तरीके से मजबूत रखा आपने? तो जब इतने लोग साथ में काम करते हैं ना, सबके विचार अलग अलग होते हैं, और मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ। और जो लोग आज मेरे शो में नहीं भी है तो भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी हमारे शो में काम किया है तो उन्होंने कुछ दिया है ना, तो उनको भी मैं भूलूंगा नहीं। उन्होंने जो किया वो उनकी सोच है, वो सब बेबुनियाद गलत बातें हैं जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं पॉजिटिव सोच रखना चाहता हूँ। मेरा फोकस एक ही है, हंसो, हंसाओ, एंजॉय करो, खुद हंसते रहो, लोगों को हंसाओ। कि एज एन एक्टर मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ कैरेक्टर हम प्ले करते हैं, फिर उस कैरेक्टर से हम निकल जाते हैं, हम घर जाते हैं तो कैरेक्टर को साथ लेके नहीं जाते। बट आप जेठालाल का कैरेक्टर 18 साल से निभा रहे हो, हम बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टर आपके लिए घर है। तो जेठालाल कैरेक्टर की कोई ऐसी चीजें हैं जो आप उस कैरेक्टर में हो या ना हो बट फिर भी आपके साथ रहती है? नहीं, ऐसा तो कोई ऐसी चीज नहीं है। जेठालाल की जो मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ, जेठालाल की बहुत सारी चीजें हैं जो सेट पे ही रहती है। उस कैरेक्टर की कोई बात जो हमेशा आपके साथ रहती हो? नहीं, एक बात मैं घर ले जाता हूँ सेट से, वो है ढेर सारी खुशी और ढेर सारा जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि रोज़ जब हम घर से निकलते हैं और एक चैलेंज होती है कि आज हम
कैसे सीन करेंगे, क्या करेंगे, सीन आते हैं हमारे पास तो हम ये जैसे आसिफ भाई कोई कसर नहीं छोड़ते स्क्रिप्ट में, वैसे हम भी एज एन एक्टर हमारे पास बॉल आया तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि भाई हम इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं। तो वो एक चैलेंज रहता है, वो एक चलता रहता है। एंड ऑफ द डे जब एक अच्छा सीन होता है तो हम सब एक्टर्स ऑफ कोर्स ये इसके साथ सहमत होंगे कि जब घर जाते हैं तो वी आर ऑल वेरी प्लीज्ड कि आज हमने कुछ बहुत अच्छा काम किया, बहुत मज़ा आया, आज का सीन बहुत अच्छा हुआ, लोगों को बहुत मज़ा आया। तो मैं समझता हूँ कि ये जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी बात है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका मनपसंद काम कर रहे हैं और उसमें आपको इतनी खुशी मिल रही है, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। मेरा एक और सवाल है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। अंदर सॉल्यूशन है। पीछे भी फोटो ऑफ है टुवर्ड्स द साइड ताकि हमारी मीडिया को भी कवरेज का मौका मिले। और आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज थोड़ा सेंटर में आइए, ये फोटो ऑफ है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप सब प्लीज सेंटर में आइए। जो मोबाइल फोन्स है वो भी थोड़ा सा नीचे रखें ताकि व्यू ब्लॉक ना हो पीछे से फॉर आवर एंटायर कैमरा क्रू। अंदर सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। अंदर सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। अंदर सॉल्यूशन है। थोड़ी इसी ब्रेक रिकॉर्ड को उड़ जाते हैं। अंदर